बातें भी चला गया है। धन्य है दुनिया। अरे मूर्ख बानासुर, यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो इस सभा को छोड़कर भाग जा। कहीं ऐसा न हो क्या आज मैं इस तलवार से तेरा ही जीवन लीला समाप्त कर दूं। अरे रावण, अब भी समय है। अगर अपनी लज्जा बचाना चाहता है तो धनुष सामने से बयान कर जा, यहाँ से चला जा, क्योंकि ये धनुष तुमसे हिलेगा भी नहीं। उठाने की बात भी अलग, तुमसे हिलेगा भी नहीं। तुम अगर अपना लक्ष्य चाहता है तो चला जा रावण, रावण सदैव आगे की ओर कदम बढ़ाया है। रावण सदैव आगे की ओर चला है। रावण कभी पीछे नहीं जाता। रावण सदैव आगे चला है, हमेशा आगे ही चलेगा। अरे बाणासुर, तू इस सभा को छोड़ कर दे। आज मैं इस धनुष का खंडन अवश्य करूंगा। अवश्य इस धनुष का मैं तो चला ही जाऊंगा, परंतु इस स्वयंवर में मैं शेषावतारी लखनलाल बैठने दिया था, परंतु मैं तो जा रहा हूँ रावण। तुमसे इतना अवश्य कहूंगा, क्योंकि ये धनुष छूना भी मत, ये तुमसे हिलेगा भी नहीं। अपनी हंसाई मत करना और यहाँ से चला जा, चला जा, चला जा, चला। अच्छा हुआ मूर्ख बाणासुर तो इस सभा को छोड़कर चला गया। नहीं तो आज मैं तुझे मृत्युदंड अवश्य देता। अब मैं इस धनुष का खंडन करके और सीता को अपनी लंका में लेकर अवश्य जाऊंगा। ऐसा करने से लोग रावण को कोई कदाचित नहीं रोक सकता। अकस्मात आकाशवाणी कहां से होने लगी? क्या मेरी सारी राशि सेना कहां है? वह सब संग्राम में गई हुई है। क्या मेरा पुत्र इंद्रजीत मेघनाद कहां है? ये गांव से संग्राम कर रहा है। और मेरा भाई जो पर्वत के समान है कुंभकर्ण, और कहां पर है? वो तो छह मास की निद्रा में सोया हुआ है। और मेरा भाई विभीषण कहां है? वह तो प्रभु की भक्ति कर रहा है। क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज मैं जनक तुम्हें क्या रहे आज ये विजयी दशानन तुम्हारे शिवमन से जा रहा है, परंतु मैं तुम्हारी पुत्री सीता को अपनी लंका में एक दिन अवश्य लेकर जाऊंगा, अवश्य लेकर जाऊंगा। जा रहा हूं जनक तुम्हारे आज इस सभा से। प्यारे मंत्रीवर, कहे महाराज अब तुम बंदी जन को बुलाओ और उनसे कहो कि जितने राजा एकत्रित हुए हैं उन्हें जाकर मेरे प्रण के विषय में ज्ञात कराएं। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। बोले बंदी बचन बड़े सुनो सकल महिपाल, देह कर कहीं हम भुजा विशाल उठाए। समस्त देश देशांतर के आए हुए राजाओं को यह सूचित किया जाता है कि
कि अब वह समय आ गया है कि श्री धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाया जाए। अब सभी राजा जल्द से जल्द अपना कार्य प्रारंभ करें। अरे पर बांध उठे ये बुलाए, बुलाए महाराज, अभी सूचना मिली है धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने की। सुने हम तो यही कहेंगे और राजा यह नेक काम करे। सबसे पहले इस धनुष को मैं तोड़ता हूँ। अरे झंझट खत्म करिए, आप पहले आप कर दीजिए धनुष खंडन, प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए। इतना खाते हैं, इतना पेट है, थोड़ा मालिश वालिश कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मान रखिएगा कामरू देश का। और रियाज उवाज, हाँ पेटल राजा। बहादुर महाराज रुको वहाँ देख। अरे भाले बंदर छुहा छुंदर ये सब इष्ट हमारे हैं। भाले बंदर छुहा अभी लाओ। भाले बंदर छुहा छुंदर ये सब इष्ट हमारे हैं। भाले बंदर छुहा छुंदर ये सब इष्ट हमारे हैं। भाले बंदर छुहा छुंदर जल्दी करिए महाराज, जल्दी करिए। अरे ये क्या हुआ महाराज? अरे तो घायल हो गए, एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। अरे महाराज, महाराज टूट गई। अरे महाराज वो धनुष नहीं टूटी, आपकी कमर टूट गई महाराज। क्या टूट गई? आपकी कमर। हाँ महाराज। 12 नंबर लगा के खड़ा करो। बहादुर 12 नंबर टूट गई, टूट गई, टूट गई, टूट गई। अरे बहादुर, हे महाराज, बहादुर इज्जत बची है, आप बच्चे हैं, यही अच्छा है। आसन ग्रहण करिए। आसन का। हाँ महाराज, अब हम आजमा लेते हैं। आजमाओ, आजमाओ, मेरी तो हो गई। अच्छा
न आपके बस की है। थोड़ा एक्सरसाइज कर ले। अरे भूपा साहब गाये कहिवारा लगे उठावन ऐसा है महाराज। एक एक के बस की बात नहीं है। चलिए एक साथ मैदान मारते हैं, बाद में युद्ध करके जो जीतेगा वही करेगा। ठीक है चलिए महाराज। बहुत हो चुका मेरा उपहास। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी इस राज्य सभा में न केवल इंसान बल्कि अनेक देव और असुर भी मानव का शरीर धरकर उपस्थित हुए हैं, परंतु इस धनुष को उठाने की बात तो दूर, कोई से रंच मात्र हिला भी न सका। अपने को परम पराक्रमी और सूरवीर कहलाने वाले इन राजाओं की भीड़ में एक भी वीर नहीं निकला। धिक्कार है इनकी भुजाओं पर। आज यदि मैं अपना प्रण रखूं तो पुत्री आजीवन कुंवारी रहेगी, जिससे उसके जीवन को विफल करने का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। और यदि मैं अपना प्रण तोड़ता हूं तो अपने पूर्वजों के सुकृत को नष्ट करता हूं, जिससे ये कलंक मेरे सिर चढ़ेगा। आज इस जनक के दुख और निराशा का कोई पारावार नहीं। यदि मुझे ये पहले ज्ञात होता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो मैं ऐसे पुत्री बाद में आना है तो मैं तो जा रहा हूँ बाहर। पुत्री, शायद विधाता को यही मंजूर था, शायद विधाता की यही इच्छा थी कि तुझे आजीवन कुंवारी ही रहना पड़ेगा। मैंने अनेक यत्न किए परंतु भाग्य की रेख को मिटा न सका पुत्री। पुत्री कलयुग में सो रहा है, क्या दिक्कत है? सोने दो ना उसको। पुत्री यत्न किए पर कर्म की रेख मिटा न सके।
विधि काम विधाता भयो हमरो निज द्वार पे डोली लगान सके विधि काम रंगभूमि तनवीर जोरे तिलहो भर जाप उठा सके रंगभूमि तनवीर जोरे तिलहो भर जाप उठा सके विपरीत विधाता भयो हमरो विपरीत विधाता भयो हमरो सुरमांग सिंदूर चढ़ाल सके विपरीत सिया तेरे भाल पर पुत्री अपने उस पिता को क्षमा कर देना सिया तेरे भाल पर सिंदूरी चढ़ पाया नहीं कैसे कहूँ क्या कहूँ कैसे कहूँ तेरे योग्य वरसाया नहीं पुत्री या कहो जोगी या मगा दूँ जोगी बनने के लिए या कहो जोगी या मगा दूँ के लिए या कहो वीरा मगा दूँ या कहो वीरा मगा दूँ गीत गाने के लिए पूर्वासियों तुम देख लो यहाँ है जनक की जानकी पूर्वासियों देखो तो मेरी बेबसी एक ऐसा अभागा पिता जो अपने पुत्र के लिए भी कोई वर ढूंढ न सका पूर्वासियों तुम देख लो यहाँ है जनक की जानकी पुत्री प्राप्त मत देना लगी प्राप्त मत देना लगी सुता जानकी मेरी लाडली अपने इस अभागे पिता को क्षमा कर देना पुत्री क्षमा कर देना हे देश देशांतर के उपस्थित राजागण धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं पर धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर अब यहाँ मेरी इस राज्य सभा में मुंह लटकाए क्या बैठे हो हे द्वीप द्वीप के राजा गण हम किसे कहे बलशाली है हम किसे
बलशाली है। मुझको तो पूर्ण विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने पण को तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कारी रहना है, क्या करे हमारा आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया हमें है दाता ने। पुत्री सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। जो उपस्थित राजाओं, तुम लोगों का मेरी इस राज्य सभा में कोई प्रयोजन नहीं। जाओ अपने अपने घरों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ, चले जाओ यहाँ से। बहुत हुआ आपका अनर्गल प्रताप, बहुत हुआ आपका अनर्गल प्रताप। हे महाराज, आप तो ज्ञानवान बलवान, ये महाराज आप तो ज्ञानवान बलवान, फिर भी तनिक सी बात पर वीरों का अपमान। ये महाराज, इस सभा में रघुकुल शिरोमणि मेरे भैया राम उपस्थित हैं, फिर भी आप अनुचित वाणी कह चले जा रहे हैं। जिस सभा में रघुवंशियों में से कोई एक भी उपस्थित रहता है, जिस सभा में रघुवंशियों में से कोई एक भी उपस्थित रहता है, तो किसी का दुस्साहस नहीं होता दुर्वचन कहने का। यहाँ पर स्वयं मेरे पिता राम उपस्थित है, फिर भी वीरता की चुनौती दिए जा रहे हैं। ये महाराज, इसका परिणाम आप जानते हैं। यदि स्वयंवर में अपमान हमारा होगा तो शीत मित्र का होगा। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सोने की ताव नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते अंतिम वाणी कह डाली है। यह सब वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से कठमानी है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान होंगे उस राज होंगी पृथ्वी है। थल को जल को थल कर दूं, तारों को मैं की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। धनुष पुराना घिसा फिरा, तीन ये साल किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है।
शांत भैया लक्ष्मण। हे लक्ष्मण शांत हो जाओ। हे लक्ष्मण मैं समझ रहा हूँ महाराज श्री जनक के कहे हुए शब्द तुम्हारे हृदय में तीखे बाण के समान चुभे हैं, किंतु हे लक्ष्मण अपने मन में तनिक विचार करो भैया। महाराज श्री जनक हमारे पिता तुल्य हैं। यदि पिता पुत्र पर क्रोध करे इसका मतलब ये तो नहीं कि पुत्र भी पिता के कहे हुए शब्दों पर क्रोध करे। हे भैया इस अजगव का खंडन न होने के कारण मिथिलेश्वर एवं उनकी सारी प्रजा अत्यधिक दुखित है। हे भैया लक्ष्मण इन पर तुम क्रोध करके इनका दुख और ना बढ़ाओ भैया। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। हे बेटा राम, जाओ इस धनुष पर रंजा चढ़ाकर महाराज जनक का विश्वास दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। जय श्री राम। कल्याण हो। हे लक्ष्मण लखन घोर भुवन ताजे भाई देव माने पुलकी गात गोरे बदन चरण जावे ब्रह्मायो। Oh